आपका स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रयास विद्यालय के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जो परीक्षा 9/6/2024 को आयोजित किया गया था। तो इस परीक्षा का परिणाम के साथ साथ चयन यानी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आपको सूचना आ चुका है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो सूचना है वो आप छत्तीसगढ़ का जो एकलव्य का जो वेबसाइट है eklavya.cg.nic में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। समझने की कोशिश करते हैं कब आपका काउंसलिंग हो सकता है और कितने नंबर तक के काउंसलिंग यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ PDF डाउनलोड कर लिया है। तो मेरे पास ये PDF डाउनलोड होके आ गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विषय अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास विद्यालय के कक्षा 9वीं सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आयोजित जो यहाँ पे दिया हुआ प्रवेश परीक्षा दिनांक 9/6/2024 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पे उसका परिणाम आ चुका है और इसका जो विषयवार चयन सूची और प्रतीक्षा सूची भी इसमें जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे दिया जा रहा है सबसे पहले अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति ST तथा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह जैसे PVTG के बालक का सबसे प्रथम उनका काउंसलिंग किया जाना है। और उनका जो काउंसलिंग के लिए जो दिनांक है 2/8/2024 प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। यानी ये शायद दिन शुक्रवार पड़ रहा है। तो 2 अगस्त को इनका काउंसलिंग प्रथम दिवस बालक का किया गया है। अनुसूचित जनजाति के बालक और विशेष कमज़ोर जनजाति समूह जिसको PVTG कहते हैं उनके बालक के लिए रखा गया है। वहीं पे दूसरा नंबर में अनुसूचित जनजाति ST तथा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह PVTG के कन्याओं यानी बालिकाओं के लिए 5/8/2024 दिन सोमवार पड़ेगा इसमें। तो 10 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति SC के बालक तथा बालिकाओं तथा अल्पसंख्यक बालक एवं कन्या के लिए इसमें याद रहे कि अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को एक ही दिन में तथा अल्पसंख्यक बालक और बालिकाओं को एक ही दिन बुलाया जा रहा है। वो है 6/8/2024 प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के बालक एवं बालिकाओं तथा सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं को यानी OBC और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं को 7/8/2024 दिन यहाँ पे बुधवार पड़ेगा। अब ये जो यहाँ पे इनका काउंसलिंग का प्रक्रिया यानी आप कौन से जिला में कौन से एकलव्य विद्यालय प्रयास विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो काउंसलिंग का स्थल यहाँ पे डिसाइड किया गया है वो है प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जाके आप अपना अपने बच्चे का काउंसलिंग करा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टिप भी दिया गया है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थी को प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति उल्लेखित तिथि को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक आपको अगर कोई दावा आपत्ति करना है, कुछ आपका मिस्टेक है तो आप प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कर सकते हैं तथा 12 बजे तक निराकरण के पश्चात काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर कुछ गलत है तो उसको सही करके 12 बजे काउंसलिंग की कार्यवाही करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निर्देश का पालन करना है। अब नीचे हम आ जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे दिया गया है देखिए कि काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों को विषयवार सूची। तो इसमें अनुसूचित जाति उसके अनुसूचित जनजाति है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए ये विद्यालय है। अब यहाँ पे काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, इसका भी ध्यान रखना है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होना चाहिए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य के निवास होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, यानी आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। दूसरा,
सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, आपको कक्षा 8वीं का जो है मार्कशीट का फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। यदि परिवार नक्सल हिंसा में सीधा प्रभावित है तो इस आशय से संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। प्रवेश नीति की कंडिका 2 आ ब 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, तो ये भी प्रमाण पत्र आप लेके जाना पड़ेगा। शाला स्थानांतरण यानी टीसी का प्रमाण पत्र, शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जो है चिकित्सक प्रमाण पत्र, तो इसको आपने अभी नहीं बनाया है तो जाके किसी भी जो है अपने ज़िले के जो मेडिकल बोर्ड है, जो जिला अस्पताल रहता है, वहाँ पे जाके जो है अपना जो है फिट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बना ले। इसके अलावा जो है सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है सिकल सेल डोमिनेंट नहीं है, ये वहाँ पे डोमिनेंट नहीं है ये लिखा हुआ स्पष्ट रूप से रहना चाहिए। अब यहाँ पे तो हो गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब आपके बच्चे का नाम कहाँ से देखेंगे, तो इसी पीडीएफ के नीचे ये पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से जाके जो है आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि आपका जो है जिस कैटेगरी है वहाँ पे आपका नाम आया है कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे प्रयास विद्यालय द्वारा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन सूची में सबसे प्रथम जो है बालक अनुसूचित जनजाति का दिया हुआ है, तो जिसमें सबसे पहले बालक वर्ग में दिया हुआ है। जितने का नाम जो है पहले लिस्ट में है, जैसे बालक में अगर हम देखें यहाँ पे 87 से शुरू होता है, शायद 87 से, और यहाँ पे नीचे जो है 1 नंबर से शुरू होकर टोटल जो है आप नीचे देख सकते हैं कितने बालक को यहाँ पे बुलाया गया है अनुसूचित जनजाति वर्ग से, तो उतने बालक का जो है यहाँ पे 414 बालक का तो होना ही है। उसके साथ साथ नीचे जो है बालक अनुसूचित जनजाति का प्रतीक्षा सूची भी दिया हुआ है। अगर इन बालक में से कोई एडमिशन नहीं लेते या कुछ कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो यहाँ पे नीचे जो है प्रतीक्षा सूची से भी दूसरे बालक को उठाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है बालक का प्रतीक्षा सूची, उसी तरह का से जो है बालिका का जो है अनुसूचित जनजाति का, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित, उसके बाद जो है ओबीसी, जनरल, साथ ही साथ जो है हर एक जो कैटेगरी है, जाति का जो कैटेगरी है उसमें दिव्यांग विद्यार्थियों का अलग से कैटेगरी दिया हुआ है, तो दिव्यांग विद्यार्थी हो गए। उसके अलावा दिव्यांग माता पिता के भी अलग से यहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है, अगर माता पिता कोई भी दिव्यांग है तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो विद्यार्थी भी जाकर जो है अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ जो है अनाथ बच्चे यानी जिसके माता पिता ना हों, विधवा माता के बच्चे, परित्यक्ता महिला के बच्चे और देश सेवा में शहीद के बच्चों के लिए जो है रिजर्वेशन रखा गया है, जो ST SC OBC वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं अपना नाम। तो ये PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी रहेगा तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे पास। थैंक यू।